नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। जनसेतु न्यूज़ के खास कार्यक्रम जन की चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं फतेहाबाद क्षेत्रीय विधायक माननीय जितिन वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे। हाल ही कुछ दिनों पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 1150 करोड़ के क्षेत्र में विकास कराने का दावा किया है। उन्हीं दावों की सच्चाई जानने के लिए आज हम विधायक जी के पास मौजूद हैं। उनसे जानेंगे 1150 करोड़ के जो विकास कार्य हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे किए हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। आपके इस जनसेतु चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार, प्रणाम। आप जिस तरीके से आप विकास की बात कर रहे हैं, आप अभी यहाँ से क्षेत्र में जाएं, आप देखें हमारा सावेद धनौला पे पुल बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। वहीं एक पुल के पैसे स्वीकृत हो गए हैं जो जनेश्वर घाट पर बनेगा। फतेहाबाद से जनेश्वर घाट है बोलपुरा की तरफ। और जैसे आप जाएंगे यहाँ से तो मुटना ही पड़ेगा, हमारा मुटा में ही। वहाँ पे अपने जो इससे संबंधित है, अग्निशमन केंद्र है, सीओ ऑफिस है, और जे वहाँ निर्माण चल रहा है, बिल्कुल रंगाई की पुताई की तरफ है। इंटर कॉलेज, जैसे ही आप फतेहाबाद से फिरोजाबाद रोड पर जाएंगे तो आपको इंटर कॉलेज में बिल्कुल रंगाई पुताई के काम पर है। आप पानी से संबंधित आप खारे पानी की व्यवस्था पर जाएंगे तो आपको गढ़ी उसरा की तरफ काम चल रहा है, योजना चल रही है, उस पर काम प्रगति पर है। आप जय सीसी के लिए मैं आपको सूची दे दूंगा, जो जिला पंचायत से हमने कराने का काम किया है वो आपको सूची दे दूंगा। आप वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो काम आपको ज़मीन में मिलेगा। आप मेरी टंकियों पानी के बारे में बात कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे रोडों पे गांव में तो आपको लगी पाएंगी और आप अलग से दिखाई दे जाएगा कि हमारी टंकी सार्वजनिक जगहों पे तमाम जगह लगी हुई हैं। आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटल अभी स्वीकृत हुआ है, कुछ दिनों बाद उस पर काम लगेगा। तो विकास तो ज़मीन पर हुआ है। पानी से संबंधित हो, रोड से संबंधित, बिजली की तारों की हालत बहुत खस्ता थी, जो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप देख लेना। फला फला गांव में बिजली के तार जो बहुत ख़राब थे वो बदले हैं। फतेहाबाद नगर में जो पानी भर जाता था उसमें नाले का निर्माण चल रहा है, बहुत बड़ी परेशानी होती थी। उस नाले पर अभी निर्माण चल रहा है, वो तो कोई छिपा नहीं सकता। आप नाले की बात करेंगे, आप बांस महुआ शमशाबाद से जाएंगे, बांस महुआ से बहुत बड़े नाले का निर्माण चल रहा है, अभी मौके पर जाएंगे आपको मिल जाएगा। आप रोड की बात कर रहे हैं, आपको साला, ये हमारा इधर शमशाबाद में साला है, कोटी हौद है, बंजारों का पुरा है, तमाम सैकड़ों गांव हैं। आप देखेंगे तो आपको जाने के रोडों का भी काम मिलेगा। चलिए विधायक जी, आपने 1150 करोड़ के विकास की बात की है, तो जाहिर सी बात है 1150 करोड़ का जो विकास है वो विधायक निधि से नहीं हो सकता। इतनी बड़ी राशि का जो विकास आपने किया है वो विकास कहाँ है, ये जनता जानना चाहती है। कहाँ है और किस रूप में वो विकास है, किन क्षेत्रों में वो विकास हुआ है। देखिए, विधायक निधि से कोई विकास संभव नहीं होता। विधायक निधि बहुत छोटी होती है। विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि आप कोई काम तत्कालीन कराना चाहते हो तो वो पॉकेट का पैसा रहता है, और कोई बड़ा काम आप प्रोजेक्ट लाना चाहते हो तो आपको लिख के देना पड़ेगा, आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर, संबंधित राज्य मंत्रियों से मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद आपकी योजनाएं स्वीकृत होंगी, उसके बाद पैसा मिलेगा। आप मैं पुल की बात करता हूँ, एक पुल की कीमत है 32 करोड़ रुपए, एक पुल की कीमत है 57 करोड़ रुपए। तो निधि से होना संभव नहीं है, और ना ही निधि से कोई बड़े काम होते हैं। निधि तो केवल तत्कालीन व्यवस्था के लिए होती है। जैसे हम गए और किसी ने डिमांड की, मांग की कि यहाँ सार्वजनिक जगह है, मंदिर है, धर्मशाला है, या पानी की ज़रूरत है, तो हम लोग वहाँ तत्कालीन कह आते हैं, वहाँ व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ये निधि से तो इतना ही काम हो पाता है। बाकी सरकार में जो सरकार होती है, हम लोग उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उससे जो विभाग होते हैं, चाहे हमारा बिजली विभाग हो, कृषि विभाग हो, PWD का विभाग हो, और अन्य विभाग हैं, उनसे हम लोग पैसा लाते हैं, और पैसा लाने के बाद फिर काम कराने का काम करते हैं। जी विधायक जी, आपने विधायक निधि, जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और कई विभिन्न विभागों द्वारा आपने विकास कराने का दावा किया है। वो विकास क्षेत्र में कहाँ कहाँ और उन क्षेत्रों में जनता इन विकासों के लिए कितनी जवाबदेह हो सकती है, ये आप ज़रा बताइए। आप ज़मीन पर जाएंगे, जो हम लिस्ट दे देंगे आपको, ये मेरे हाथ में लिस्ट है जी, ये हम आपको लिख के दे देंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सारे विकास? सारी विकास लिखे हुए हैं, और ज़मीन पे
कोई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई योजना हवा हवाई नहीं है, ज़मीन पर चल रही है, काम हो रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे, मैं लिस्ट दे दूंगा, आप जाएंगे तो आपको स्वतः ही होता नज़र आएगा, कहीं ऐसा है ही नहीं। और चाहे वो मैंने अभी भी कहा है आपसे, चाहे किसी की भी बात रही हो, ज़मीन पर काम हो रहा है, आप जाएंगे। एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जाएंगे, ज़मीन पर पड़ताल करेंगे तो आपके सामने सच्चाई निकल बिल्कुल, हम तो ज़रूर जाएंगे और इसकी पड़ताल ज़रूर की जाएगी। और आप ज़मीन पर जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि ईमानदारी से काम हुआ है, जहाँ होना चाहिए था, जहाँ ज़रूरत है, जिन गरीबों की कभी किसी ने नहीं सुनी वहाँ काम हो रहा है। कोठी 4 जो चितौरा में कोठी बहुत पड़ता है, आप जब देखना, जब वहाँ पे भाई हमारा तूफान आया था उस समय एक महिला की मौत हो गई थी। मैं स्वयं वहाँ गया था, मैंने देखी थी, रोड की हालत बहुत ख़राब थी। मैंने तत्कालीन माननीय PWD मंत्री आदरणीय केशव जी से बात की थी और उस पर 15 दिन में काम लग गया था, वो पक्का रोड बना हुआ। ऐसी दर्जनों रोडें हैं क्षेत्र में, ऐसी दर्जनों रोड हैं जो बहुत तत्कालीन बनी। अभी आप यहाँ जाएंगे एक्सप्रेस वे किनारे, गढ़ी हरपाल, गढ़ी ये 2-3 गांव हैं, यहाँ हो रहा है। मतलब आप जब जाएंगे तभी आपको अंदाज़ा पड़ेगा कि ईमानदारी से काम कहाँ हो रहा है। मैं अभी इसमें पढ़ भी रहा था आपके जो विकास कार्यों के जो ये जो लिस्ट है, आपने इसमें हवाला दिया कि 150 गाँव में आपने SCC खरंजे भी कराए हैं, 600 पानी की टंकियाँ भी लगवाई हैं, अग्निशमन जो मुख्यालय जो आपने लगवाया है। तो ये 150 गाँव में विकास किन किन क्षेत्रों में ये विकास है? देखिए 150 गांव मैं लिस्ट पढ़ूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये विधानसभा जो क्षेत्र है फतेहाबाद क्षेत्र, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो गांव जो 150 गांव पड़ेंगे वो किस थाने के अंतर्गत आएंगे? वो 150 गांव पूरी विधानसभा में है, जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ सदियों से विकास नहीं हुआ, पूरी विधानसभा में है। और मैंने पूर्व में जिला पंचायत और अपनी विधायक निधि और कुछ हमारे मित्र थे जो राज्यसभा के सांसद हैं, MLC, उनसे भी पैसे लाने का काम किया, उनकी भी निधि से बनवाने का काम किया है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं काम हुआ है। वो शमशाबाद का ब्लॉक हो चाहे हमारा फतेहाबाद का ब्लॉक हो, जहाँ विकास की ज़रूरत थी, जहाँ कभी हुआ नहीं, और जहाँ हो गया है वहाँ तो होगा क्या। जहाँ रोड बनी हुई है वहाँ बनाएंगे क्या, जहाँ नहीं थे वहीं हमने रोड बनाने का काम किया है। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, जनता का ये आरोप है कि कोविड महामारी के दौरान जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों क्षेत्रीय या सांसद हों, उन्होंने उस महामारी के दौरान क्षेत्र में नहीं आए, पब्लिक के बीच में नहीं आए, उनके हाल नहीं जाने और पब्लिक को, जनता को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा जनता का आरोप है, इसका आप कैसे जवाब देंगे? देखिए तिवारी जी, आप कोरोना काल के ईमानदारी से गवाह हैं जी। मेरे पास पुराने सैकड़ों वीडियो फुटेज हैं, चाहे आपका कुर्रा चित्रपुर में जो लग्गड़ बग्गा ने जिस आदमी को खा लिया था उसकी दवाई की बात रही हो, चाहे नगला देववंश के कैंसर पीड़ित थे उनको दवा नहीं मिल रही हो उनकी बात रही हो, चाहे धनौला की बात रही हो, तमाम गांव के मरीजों को जिन्हें दवाई उस समय उपलब्ध नहीं हो रही थी, मैंने स्वतः जाके डॉक्टरों से उनके पर्चे पे ले जाके दवाई देने का काम किया कोरोना काल में। और कोरोना ही काल में मैंने प्रवासी मजदूरों के लिए लगभग 1.5 महीने ऐसी फतेहाबाद टोल पे जनसेवा के तहत सेवा करने का काम किया था। चाहे वहाँ खाने की बात रही हो, चाहे आपके जूता चप्पल की बात, जो पैरों में उन्हें परेशानी थी उसकी बात रही हो, चाहे कपड़ों की बात रही हो, चाहे राशन की बात रही हो, मेरे पास वीडियो फुटेज हैं तमाम थोक में जो झुठलाए नहीं जा सकते, वो मैं आपको दे दूंगा। आप देख के स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे कि मैंने उस समय काम किया था कि नहीं किया था। नहीं, ये तो हमने भी देखा था कि आपने बड़ी मात्रा में लोगों की मदद भी की, और टोल प्लाजा पे हो चाहे जूते पे चप्पल बांटने की बात जो आप कह रहे हैं वो तो हमने भी देखा है, उसका प्रमाण हम भी हैं। और कहीं भी पूरे उस समय पूरे अपनी विधानसभा में सैनिटाइजिंग का काम रहा हो, उस समय हमने, हमारे संगठन के साथियों ने, हमारे सभी ने मिल के अपनी जान को हथेली पर रख के लोगों की सेवा की थी। ये किसी से छुपा नहीं है, पूरी फतेहाबाद विधानसभा की, और जो सोशल मीडिया से पूरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि हम लोगों ने उस समय कितनी सेवा की थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा उस समय कोई विपक्षी लोग नहीं दिखे थे जो आजकल निकल के आ गए हैं, जो सेवा के नाम पे लोगों को बहकला रहे हैं, जिन्होंने कभी सेवा नहीं की, जो कभी दिखे नहीं, वो भी होर्डिंग लगाने का काम कर रहे हैं। खैर इस बात से कोई नहीं है, लोकतंत्र है, सबको सबका अधिकार है, सब कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, फतेहाबाद की जनता सब जानती है, और निश्चित रूप से
वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान करने का मन बना चुकी है, ये किसी से छिपा नहीं है। विधायक जी, ये आपके हाथ में जो कागज़ है विकास के, शायद मुझे लगता है इसमें विकास कार्य लिखे हो, तो जरा जनता को बताने की कोशिश कीजिए कि ये कौन कौन से विकास हैं और किन किन क्षेत्रों में आपने किए। देखिए, यहाँ में तमाम विकास हैं और इसमें हमने बहुत सूक्ष्म में लिखा है। हम आपको पूरी अभी कंप्यूटर से लिस्ट निकलवा के आपको मुहैया करा देंगे कि टंकी कहाँ किस गांव में लगी, 150 सीसी किस गांव में हुई, पुल कहाँ बन रहा है, बिजली के तार कहाँ बदले गए, किन गरीब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जो राहत कोष होता है, जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, जो कहीं ना कहीं तमाम बीमारियों से पीड़ित थे, उन्हें पैसा दिलाने का काम किया है। मेरे पास एक नहीं अनेक वो हैं, ये मेरे पास एक नहीं ये कई पन्ने की रोड हैं, ये तमाम हैं, जो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस पर आप चेक कर लेना और ये टंकियों की पूरी लिस्ट है, इसे आप दिखवा लेना। पूरी दर्जनों नहीं सैकड़ों पेज हैं, आप एक पेज पे लगभग 15 टंकियों का वो है, आप दिखवा लेना। ये जाके ये सब लग चुकी हैं, कोई प्रस्तावित नहीं है, ये सब जमीन। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी निधियों से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, PWD के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा और हमारे जो सामाजिक मंत्रालय उसके द्वारा, लोगों की पेंशन से रहा हो, किसी उससे रहा हो, इस किताब में सारा उल्लेख है पूरी हमारी विधानसभा का, हमारे ज़िले का और पूरे उत्तर प्रदेश का। ये किताब आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप ज़मीन पर जाके देख ले, ये आप ज़मीन पर जाके देख लेना। इसमें कोई भी योजना हवा हवाई नहीं मिलेगी, ज़मीन पर काम हो रहा है। चाहे शौचालय से संबंधित रहा हो, चाहे आपके जो अभी जो हमारे पंचायत भवन बने उनसे संबंधित रहा हो, चाहे रोडों से संबंधित रहा हो, जो भी है इस किताब में सारी चीज़ें, कोई इसमें छिपाया नहीं है। पारदर्शिता के साथ सब इसमें प्रकाशित करने का काम किया है। वो भी इसमें 4 साल का है, 6 महीने का है नहीं, 6 महीने का हमारे पास है, वो भी हम दे देंगे। और आगामी 6 महीने की जो योजना है, अभी हम 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिल के आए और मुझे कहने में भी बड़ा सुखद महसूस कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 3 करोड़ रुपए तुरंत विकास योजना से देने का काम किया है, जिससे बहुत तत्कालीन प्रभाव से आप अपने क्षेत्र में सीसी रोड बनती हुई नजरें आएंगी। आप देख लीजिए, आप कैमरे पे कह रहे हैं, मैं क्षेत्र में जाके ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा, इसमें पब्लिक से भी जानूंगा कि कितने विकास कार्य विधायक जी ने कराए। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं और आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, जो मैं लिख के दे रहा हूं और इस किताब में लिखा है, आप ज़मीन पर जाना, ईमानदारी से आप देख के आना। आपको ना मिले तो जनता 2022 में हमें दंडित कर देगी, और जो काम मिलेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोटी देने का काम नहीं करेगी। अब की बार पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में इतिहास रचने का काम करेगा। माननीय येऊ जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कोरोना काल में सेवा की है, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश था, और उसमें उन्होंने कैसे संभाला, पूरे दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने भी कोरोना काल में जन सेवा करने का काम किया था। विधायक जी, अंतिम सवाल, आगामी विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व हमेशा चुनावी मूड में रहता है। काम ही इसी दृष्टि से करते हैं, जब चाहे जब चुनाव हो जाए, एक तरफा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जीतेगा नहीं। बाकी जो लोग लड़ेंगे केवल अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना केवल वोट ऑफ परसेंटेज दिखाने के लिए नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी दल किसी भी संघर्ष में रहेगा नहीं। मैं आपके सामने पुनः आपके कैमरा के सामने दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो मैंने उस दिन नारा दिया था पुनः दे रहा हूँ, 100 में 60 हमारा है और 40 में बंटवारा है। 40 में वो लड़ाई लड़ते रहेंगे केवल इस बात की कि मेरा नंबर दूसरा रहेगा, कि मेरा नंबर दूसरा रहेगा। पहले नंबर पे तो एक सीट छोड़ो, आप लगभग 350 सीटों पे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, भविष्य गर्भ में छुपा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, नेतृत्व ने जो काम किया है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, उसकी दम पे और उसके बलबूते पे मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से योजनाओं को पूरे प्रदेश में लागू करने का काम किया है, आप ही देख लो, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक लखनऊ में भव्य बैठक बुला के किसानों की लोग बात करते हैं, लेकिन किसानों को देना नहीं चाहते। किसानों पे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं विरोधी दल के लोग, कुछ करना नहीं चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने फतेहाबाद के तमाम लाखों किसानों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गन्ना के मूल्य को एक झटके में बढ़ाने का काम किया है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। चलिए, विधायक जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ में अपनी आगामी विधानसभा इलेक्शन में फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने का दावा कर रहे हैं, और हम शुभकामना भी देते हैं विधायक जी को कि वो बड़ी जीत के साथ में फिर से विधायक क्षेत्र के चुने जाएं। तो ये थे फतेहाबाद क्षेत्रीय विधायक माननीय जितिन वर्मा जी, जिनसे हमने कई ऐसे सवाल किए। 1150 करोड़ की जो विकास कार्य होने के जो उन्होंने जो दावे किए उसकी भी हमने उनसे चर्चा की। अब ये जो उन्होंने जो दावे किए हैं उस दावे को हम ज़मीनी पड़ताल भी करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, और लोगों से वो जानेंगे कि ये जो विधायक जी दावे कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो दावा किया है, उन दावों की क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये हम दिखाएंगे आने वाली रिपोर्ट में। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज जादव के साथ मैं नकुल तिवारी, जनसेतु न्यूज़, आगरा।